नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे आईआरएफसी की। आईआरएफसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे भी ऊपर चढ़कर स्टॉक के अंदर तेज़ी बन रही है। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। स्टॉक जो है फिर से रॉकेट बन सकता है। कल की वीडियो आप देख सकते हैं, सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और जो तेज़ी आई है, ऐसी बात नहीं है कि इस तेज़ी का हमें पता था। हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फिर रोज़ के रोज़ 10-15% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या ओएफएस आने वाला है, क्या कुछ कारण रहा आज की इससे तेज़ी का और कहाँ तक स्टॉक मूव कर सकता है, सारा जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें तो 160 के आसपास, 160 पर अपर सर्किट भी है और 160 पर आकर प्राइस थोड़ी सी यहाँ पर एक आध फीसदी की हमें करेक्शन नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त रैली आएगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि 146 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़बरदस्त, आज के डेट में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है वह हम समझने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से आगे पोजीशंस लेना काफ़ी रिस्की रहेगा। भले ही यहाँ पर हमें तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता है कि स्टॉक के अंदर अब आगे क्या होगा। तो इस कारण से यदि आप जो हैं प्रॉफिट में है तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो आगे जो है कभी भी स्टॉक के अंदर एक करेक्शन नहीं तो कंसोलिडेशन तो देखने को मिल ही सकती है। यहाँ पर आरएसआई वगैरह तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कितने ऊपर 90 पर आरएसआई चल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत, क्या मैं तो कहूँगा कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ले, फिर एंट्री ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआरएफसी वगैरह जो स्टॉक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त है लॉन्ग टर्म के अंदर। क्या आप तो देखो अभी 2-3 साल के अंदर ये 5-6 गुना हो चुका है। तो अभी आने वाले समय में भी इसी तरह की रफ्तार दिखा सकता है। लेकिन यदि आपने बड़ी अमाउंट यहाँ पर लगाया हुआ है तो आपका थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें आपका बड़ा प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है आपका वो कम हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है करेंट लेवल्स पर। बात की जाए कि कौन सी वह खबर है, किस कारण से इतनी ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है, नॉट ओनली इन आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, सभी स्टॉक्स के अंदर जो शानदार तेजी बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर कारण क्या है कि ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो एनालिस्ट का एक ही यहाँ पर कहना है और एक ही चीज़ यहाँ पर मानना है कि एनालिस्ट आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रेलवे सेक्टर अहेड ऑफ द इंटरिम बजट 2024 के अंदर जो बजट एलोकेट होने वाला है वो रिकॉर्ड हाई लेवल पर होने वाला है। 74% की तेज़ी हमें जो है रेलवे सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकती है। और ये कारण है कि लोग जो हैं वह पूरा बुलिस, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बुलिस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट जो है वह बहुत ही हायर कैपेक्स, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंडियन रेलवे के लिए एलोकेट कर सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। इट में बी नोटेड दैट द यूनियन बजट 2023-24 सॉ द कैपिटल आउटले फॉर द इंडियन रेलवे इंक्रीज टू 2.40 लाख करोड़, अप ऑलमोस्ट 75%। ठीक है, जो पिछला बजट आया था 2023-24 का, उसमें तेजी जो थी 75%, मतलब 75% जो बजट था वो अधिक एलोकेट किए गए थे, जो फंड्स थे अधिक एलोकेट किए गए थे। 2.40 लाख करोड़ का बजट रेलवे के लिए लाया गया था। एनालिस्ट फर्दर कर रहे हैं कि अपकमिंग जो बजट है हैज़ बीन अ की ट्रिगर बिहाइंड द रैली इन द रेलवे स्टॉक्स। विद बजट अराउंड द कॉर्नर रेलवे स्टॉक्स हैव बीन विटनेसिंग अ शार्प गेन। इट कुड बी ड्यू टू द एंटिसिपेशन ऑफ अ रिकॉर्ड बजटरी एलोकेशन फॉर द सेक्टर। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट की खबर है जिसके कारण की ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ ओएफएस वाली भी बात को हम अभी समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन कंसर्न नहीं कहेंगे इसे, वैल्यूएशन का कंसर्न हो सकता है, लेकिन खबर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। विशाल पेरीवाल, सेक्टर एनालिस्ट एट आईडीबीआई कैपिटल का यहाँ पर कहना है। फर्दर एज द बजट अप्रोचेस विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्ड बजटरी एलोकेशन जो है वह रिकॉर्ड लेवल पर हो सकता है। लेकिन उसके साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एडवाइस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को टू रिमेन कॉशियस, सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टॉक है वह करेंटली ओवरवाउट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही ये बातें आप लोगों को बताई थी। फर्दर यहाँ पर दूसरी खबर की बात करें, यहाँ पर आईआरएफसी जो है आज के डेट में नया रिकॉर्ड बनाते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड है? तो आईआरएफसी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। करेंटली 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़ मतलब 2 लाख करोड़ से ऊपर है। और
बहुत सारी कंपनियों से अब यह ऊपर आ चुका है। फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है, M&M, बजाज ऑटो, JSW स्टील वगैरह से ये ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, IRFC 2.1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी कंपनी आप देख रहे हैं सबसे ऊपर अब पहुंच चुका है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी है, हीरो मोटोकॉर्प है, अपोलो हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो इन सभी को जो है IRFC पीछे कर चुका है और ये एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जो आपको समझनी चाहिए, OFS की बातें चल रही थी, OFS की काफ़ी खबरें निकली थी 3-4 महीने पहले। उस समय मार्केट कैप इसका काफ़ी कम था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 लाख से कुछ ऊपर रहा करता था, और अभी यह डबल हो चुका है। ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 1.8 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर है, और सरकार का जो हिस्सेदारी है लगभग 86% है, और उसको यहाँ पर कम करके 75% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो MPS की नॉर्म्स होती है उसके तहत यहाँ पर 75% आपको होल्डिंग रखनी होगी प्रमोटर की, और अभी 86% है, मतलब 11% की जो है वह OFS लेकर आएगी, और टोटल यहाँ पर 1.8 लाख करोड़ है, तो 11% इसका सोच लो कितने लाख करोड़ का जो है 1.8 लाख करोड़ तो टोटल हो गया। इसमें से भी बहुत ही ज़्यादा अगर OFS अभी आती है तो सरकार को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। ये चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस कारण से बजटरी एलोकेशन और भी अच्छी तरीके से किया जाए, ताकि जितना ज़्यादा IRFC भागेगा गवर्नमेंट को उतनी ही ज़्यादा OFS यदि आती है तो सरकार को उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा सरकार के पास फंड्स आएंगे। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर माइंड में रखना है कि अब जो है OFS भी बहुत ही जल्द आ सकता है, क्योंकि जब बातें चल रही थी उस समय मार्केट कैप इसका बहुत ही कम था, लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर था, और अभी 2 लाख करोड़ से ऊपर है। तो सरकार को 2 गुना यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि जो है IRFC के अंदर हमें ज़बरदस्त मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी अदर आप देखो, अदर आप रेलवे स्टॉक्स की बात करोगे, इरकॉन वगैरह की, RVNL की, हाँ इन स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी आई, लेकिन इतनी नहीं आई है। RVNL के अंदर तेज़ी आई है तो उसके पीछे 2 बड़ी खबर भी निकल कर आई है, लेकिन IRFC के लिए कोई बहुत वैसी नहीं कि आज के डेट में चौंकाने वाली कोई खबर निकल कर आ गई। इसकी बजट जो है उसी को लेकर ये रैली चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अच्छा खासा एक बजटरी एलोकेशन हो और OFS लाने के लिए भी इस स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहें स्टॉक के साथ, अभी इन लेवल पर नहीं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उसके बाद फिर से आप एंट्री लें, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रहें। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त स्टॉक है, आपको आने वाले समय में इसी तरह के रिटर्न फिर से देखने को मिल सकते हैं। फर्दर यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है। गौतम त्रिवेदी जो कि नेपेनियन कैपिटल के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि IRFC जो है करेंटली अट्रैक्टिव है। ठीक है, करेंटली अट्रैक्टिव है, और करंट प्राइस पर IRFC जो है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के 4.5 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। IRFC इज ऑल्सो सर्जिंग अहेड ऑफ द एंड ऑफ देयर शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड। एक और भी बड़ी खबर है, शेयर होल्ड जो लॉक इन पीरियड होता है वह भी यहाँ पर समाप्त होने वाला है, और लगभग 261 करोड़ शेयर्स जो हैं वह फ्री होने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जो कि 20% की हिस्सेदारी रखती है। तो इस कारण से भी बहुत ही ज़बरदस्त एक हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो खबरें बहुत सारी हैं यहाँ पर IRFC के लिए, तो बिल्कुल आप इस स्टॉक के अंदर बने रहें। फिर वही बात को समझ गए ना, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि करंट वैल्यू जो है वह अट्रैक्टिव है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वह 4.5 टाइम्स है। तो 2 चीज़ें होती है, एक होती है हमारी P रेशियो, ठीक है, P रेशियो, और एक होता है हमारा जो हम चार्ट पर देखते हैं RSI। तो RSI इसका 90 से ऊपर चल रहा, मतलब कि एट प्रेजेंट आजकल में ये जो है ओवरबाउट चल रहा है। ओवरबाउट और हायर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन दोनों अलग चीज़ें होती है, और इसको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। बस वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें, मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।